Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, Class 11, Chapter number 4, Motion in a Plane, Lecture number 4.8. In today's lecture, we are going to discuss about projectile motion, projectile given a horizontal direction जिसको मैं हाफ projectile motion बोलता हूँ, और एक दो न्यूमेरिकल्स इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से 110% सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। When object is thrown in a gravitational field of Earth, it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such two-dimensional motion is called projectile motion and the object is called projectile. मतलब जिसकी मोशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल, और उनका जो कर्व फॉलो होता है, ठीक है, तो उनसे हम उनको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग क्रिकेट देखते हो, यस और नो? तो मानो कि ये आपका क्रिकेट का ग्राउंड है और यहाँ पे मैं पिच कंसीडर कर लूँ ए वाली, यस और नो? आके ना आप बोलोगे कि सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जब भी बैट्समैन यहाँ से 6 हिट करे तो ऐसे बोल जाती है कि नहीं, यस और नो? क्लियर? तो देखो इनके अंदर जो मोशन होगी ना, ये जो पाथ फॉलो करेगा ना, ठीक है, बॉल आपका, यस और नो? तो ये पाथ में ना हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। या तो बाउंड्री के ऊपर से यहाँ से जो प्लेयर आपको विकेट कीपर को बॉल थ्रो करता है, तो ये जो मोशन होती है, ठीक है, तो ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो याद रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी कोई भी पॉइंट पे। ये पूरे पाथ पे कोई भी पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे तो वो सेम रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, यस और नो? क्लियर? लेकिन वो भी एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट यूनिफॉर्म। तो ये जो मोशन होगी वो आपकी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल आपके सामने रखे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के, आप देख लो एक बार। जेवलिन को थ्रो करते हो, ठीक है, एथलीट जो थ्रो करते हैं, वाटर जेट कमिंग आउट फ्रॉम दी साइड ऑफ होल और पाइप, यू कैन से स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से प्रोजेक्टाइल होगा? तो यहाँ पे देखो, मानो कि एक बिल्डिंग में कंसिडर करूँ, एक ग्राउंड है आपका और एक बिल्डिंग यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ। अगर यहाँ से आप स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो वो ऐसे नहीं जाएगा सीधा। हॉरिजॉन्टली अगर कोई स्टोन को थ्रो करोगे तो वो ऐसे मोशन करेगा, यस और नो? क्लियर? तो ये जो मोशन होगी उनकी, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये भी कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, यस और नो? क्लियर? समझ में आ कि नहीं? चलो, तो देखो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ये दो पॉइंट खास आप याद रखना। मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द ग्रेविटी एंड इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। उनके अंदर जो एक्सेलरेशन हम कंसिडर करने वाले वो, तो उनके लिए डेरिवेशन देखते। तो प्रोजेक्टाइल गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो उनके अंदर तीन हम कैलकुलेशन करने वाले डेरिवेशन। एक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होगी हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी पॉइंट पे आप उनकी वेलोसिटी निकालोगे। तो यहाँ पे देखो, जब भी अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया ना कि स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो वो ऐसे ही होगा कि आप कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो फ्रॉम द सम हाइट, ठीक है, कोई हाइट से आप हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो इनको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे मानो कि यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँ तो इनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की या तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी बोलो, दैट इज़ वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी उनकी कितनी है यहाँ पे? वी नॉट के बराबर, यस और नो? फिर देखो कि जब आपकी प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे ग्राउंड पे पहुँचेगी तो जितने टाइम तक वो एयर के अंदर है, जितने टाइम तक वो फ्लाइट कर रही है, उसका जो टाइम पीरियड होगा उनको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये यहाँ से जितने दूर डिस्टेंस पे गिरेगा आपका प्रोजेक्टाइल, तो वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। उनको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। और हर एक पॉइंट पे मैं वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला डराइव करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना आप। क्लियर? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको दे दिया, किसके बराबर है? वी नॉट के बराबर,
यस और नो, और यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है। तो मानो कि कोई भी टाइम टी पे, आफ्टर सम टाइम टी, अगर प्रोजेक्टाइल को मैं ये पॉइंट पी पे कंसीडर करूँ और ए यहाँ से कितना एक्स डिस्टेंस और यहाँ से वाई, मतलब अगर इनको मैं ऑरिजिन कंसीडर करूँ तो इनका कोऑर्डिनेट्स क्या बोल सकता हूँ मैं, एक्स वाई, यस और नो, हाँ कि ना। और माइनस बोलोगे कि सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट बने, क्वाड्रेंट मैग्नीट्यूड भूल जाओ, तो ए यहाँ से वाई और यहाँ से कितने एक्स डिस्टेंस पे, यस और नो, क्लियर। कितने टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम टी, यहाँ पे देखो आफ्टर सम टाइम टी, क्लियर। अब देखो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी कितना होगा, एक्स के बराबर। और आपको पता है मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, वो किसके बराबर रहेगी, वी नॉट के बराबर। तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फार्मूला आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, क्योंकि वी नॉट किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड। सो t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय वी नॉट, सो t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय वी नॉट। और ये इक्वेशन टाइम पीरियड के लिए आप नोट करो इनको, यस और नो, सिंपल। क्या लॉजिक आपने अप्लाई किया कि आफ्टर टाइम टी आपका प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी पे है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहेगी हर एक पॉइंट पे, वी नॉट के बराबर, क्लियर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई किया आपने, और वहीं से आपने टाइम पीरियड को सब्जेक्टिव किया, और कुछ नहीं किया आपने। ओके चलो फिर नेक्स्ट। फिर देखो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने अलग से एक ग्राफ बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में उनका ट्रैवलिंग कितना हो रहा है, वही ग्राफ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी वी नॉट थी, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कितना ट्रैवलिंग हो रहा है, वाई के बराबर। तो मतलब मैं उनका डिस्प्लेसमेंट वाई बोलूँ, चलो। तो ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी नॉट टी। अब देखो एक्चुअल में ये कौन है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, तो उनको वी नॉट वाई बोलो, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, आपकी ऑब्जेक्ट की जो भी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी में 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, y के बराबर, आफ्टर टाइम t कितना हुआ, y के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट में y के बराबर लिखो, और एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस्ड करो, v नॉट y की जगह पे 0, a की जगह पे g, सो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो जस्ट आगे आपने इक्वेशन डिराइव किया था t इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वी नॉट वाला, यस और नो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, बस। तो वहीं से आपको t की वैल्यू यहाँ पे प्लेस्ड करनी है, t की वैल्यू मैंने प्लेस्ड कर दी x डिवाइड बाई वी नॉट, तो ये पूरा इक्वेशन मिल गया आपको, यस और नो। अब देखो ये जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपकी पैराबोला की जो ट्रेजेक्टरी होगी उनका इक्वेशन है। तो मतलब ये इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि इनसे जो ट्रेजेक्टरी फॉलो होगी दैट विल बी पैराबोलिक, यस और नो। तो ये जस्ट आपने प्रूव किया, और ये जनरली कोई इक्वेशन आपको पूछे नहीं, ठीक है। आगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर करके एक इक्वेशन डराइव करेंगे फुल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो वहाँ पे भी ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को ही इंडिकेट करेंगे, यस और नो, क्लियर। चलो नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज़ अ टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, और यू कैन से कि अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूँ तो यहाँ से जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आता तो वो तब तक एयर के अंदर है, फ्लाइट मोड में है, ठीक है, फ्लाइट में, क्लियर। तो ये जो टाइम पीरियड होगा यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पीरियड, तो उनको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन कंसीडर करनी है। यहाँ पे देखो हियर एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से मैं बता दूँ, ये जो वी नॉट वाई होगा वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो, कौन से डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर मैं बोल सकता हूँ, यस और नो, हाइट के बराबर, क्लियर। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वही उनका डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो,
तो एस के बराबर एच लिखा मैंने, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। आप बोलोगे कि सर वी नॉट क्या है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो, क्लियर। चलो तो ये तो 0 बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी एंड t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। खाली मैंने सिंप्लीफाइड किया है। तो ये मुझे क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ये मुझे क्या मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट मिला। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। खाली आप याद रखो कौन सी डायरेक्शन आपने कंसिडर की, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर सेकेंड है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस में, ग्राफ इसीलिए आगे का नहीं दिखा रहा, बार बार मुझे पेज को टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो देखो इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से लेके जब तक प्रोजेक्टाइल आपकी ये पॉइंट पे आती है, ठीक है, तो उनके लिए जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप हुआ उसको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलोगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपको पता है वी नॉट, और टाइम पीरियड भी बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो सिंपल सा फार्मूला होगा ना, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोल सकता हूँ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोल सकते हो, यस और नो। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम पीरियड के अंदर जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप हो रहा है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से डिनोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी वी नॉट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका, टी के बराबर, जो आपने ऊपर डिराइव किया, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सो आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी बाय अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी वी नॉट अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय जी। इक्वेशन को नोट कर लेना, इनके बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमें करनी है, समझे कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मतलब देखो कि जब आपकी प्रोजेक्टाइल ए पॉइंट से ऐसे यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो बीच में कोई भी पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो भी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो मानो कि यहाँ पे इनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी कंसीडर करो। तो ये जो भी पॉइंट पे वेलोसिटी वी होगी उनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट वी एक्स होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा आपका वी वाई होगा, यस और नो, क्लियर। तो ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट आपकी वो पॉइंट पे क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे मैं पहले वी एक्स को फाइंड आउट करूँ, फिर वी वाई को फाइंड आउट करूँ और दोनों का रिजल्टेंट करूँ। अब देखो ये जो वी एक्स है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपने पहले बोल के रखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कितनी होगी, वी नॉट के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होगी, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर। और देखो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबको याद होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, यस और नो। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी कौन है, वी वाई। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई आफ्टर टाइम टी वाली, कोई भी इंस्टेंट पे। फिर देखो वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई जो मैंने लिखा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस टी हो जाएगा ये, और ये तो आपको पता है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सो वी वाई विल बी जी टी, यस और नो। तो ये आपकी कोई भी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी जी टी के बराबर। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई किसके बराबर होगी, जी टी के बराबर। अब देखो ये दोनों जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के रेक्टेंगुलर वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मतलब बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम मेथड, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री होगा तो वो पूरा टर्म्स आपका 0 होगा। तो बाकी क्या रहेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और ये आपको क्या मिलेगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर।
सो दिस विल बी वेलोसिटी v। ये आपकी क्या बनेगी, वेलोसिटी v बनेगी कोई भी इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट पे। और अगर मैं बोलूँ कि मानो कि ये जो वेलोसिटी v है वो इनके साथ बीटा एंगल बना रही है, तो tan बीटा किसके बराबर होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये वी वाई इनका कॉपी, ठीक है। तो tan बीटा किसके बराबर होगा, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स के बराबर, जहाँ पे वी वाई आपका किसके बराबर होगा, जी टी के बराबर। और ये जो वी एक्स है आपका इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे वी नॉट के बराबर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वी नॉट के बराबर। यस और नो, क्लियर। तो ऐसे मेरा इक्वेशन बनेगा कि नहीं, हाँ कि ना। देखो वी नॉट कंसिडर करो, यू कंसिडर करो, आप पे डिपेंड करता है सब, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये सारे इक्वेशन याद रख लेना आप, बीटा का, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फिर आपने हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन डिराइव किया, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन डिराइव किया। तो ये सारे इक्वेशन के बेसिस पे अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते। तो चलो न्यूमेरिकल्स करते। A hiker stand on the edge of a cliff of a 490 meter above the ground and throws a stone horizontal projectile motion with an initial velocity of 15 meter per second। तो इसको मैं v नॉट कंसिडर करूँ 15 मीटर पर सेकेंड। Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach to the ground and the speed with which it hits the ground। अब देखो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, ठीक है, तो याद रखना हम एयर रेजिस्टेंस, अर्थ का जो कर्वेचर होगा, रोटेशन होगा, इन सब को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ से अगर स्टोन को नीचे जाना ग्राउंड तक, तो इन शॉर्ट आपको पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, यस और नो, ठीक है। एंड फिर क्या पूछा है, एंड द स्पीड विथ विच इट विल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कि जब ग्राउंड पे वो स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो वेलोसिटी के लिए तो अभी लास्ट में जैसे मैंने बोला वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे आप, यस और नो। चलो तो पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी इनकी यहाँ पे गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं डायरेक्ट इक्वेशन बोलूँ, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। h आपकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ क्लिफ 490 मीटर के बराबर। तो प्लेस्ड करो वैल्यू, आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। और मानो कि यहाँ पे वेलोसिटी में इसकी v के बराबर कंसीडर करूँ, तो ये जो v के बराबर आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, vx एंड vy का रिजल्टेंट होगी। अब देखो vx आपका कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो v नॉट के बराबर रहेगा। जब आपका vy है, ठीक है, तो vy के लिए मैंने जैसे आपको आगे एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला से हमें कंटिन्यू करना है। तो vy इज इक्वल टू v नॉट वाई प्लस जी टी। वी नॉट वाई कौन है, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी आप स्टोन को थ्रो करते हो उनके पास खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। जी की वैल्यू 9.8, टाइम पीरियड इज 10, सो दिस विल बी 98 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, 15 स्क्वायर वी एक्स 15 स्क्वायर, वी वाई 98 स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। चलो एक ऐसी न्यूमेरिकल से मैं आपको डेटा रीड करके दिखाता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करो। A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of wheel of a 490 meter high. Find the time taken to reach to the ground. In short, time of flight आपको find out करना है। Second, the distance of target from the hill. Third, the velocity with which the projectile will hit the ground. ठीक है, तो एक एडिशनल यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड आउट करना है, बाकी सारा डेटा जैसे पहले था वैसे ही है। वी नॉट आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी 98 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। एच की वैल्यू आपको गिवन है 490, जी आपका 9.8, अंडर रूट ऑफ 110 सेकेंड। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हील, मतलब कि जहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल गिरेगा या तो स्ट्राइक करेगा, ठीक है,
तो वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। क्लियर। और आपको उनका इक्वेशन पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये भी फार्मूला से यूज़ कर सकते हो, और आपने इक्वेशन भी डेराइव किया था तो वो इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, u√2h/g, v0√2h/g। क्लियर। तो यहाँ पे है सिंपल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98, टाइम पीरियड 10, 980 मीटर। यस और नो, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो आपको पूछा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी एट विच हिट द ग्राउंड, कि जब भी ग्राउंड पे स्टोन गिरेगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल गिरेगा, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फिक्स है v098। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखो ये आपकी u0y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मैं इनको v0y भी आगे बोलता था, तो आपको v0y बोलना है तो v0y भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, v0y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी v0y प्लस gt। यस और नो। सो वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, 0, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। क्लियर। g की वैल्यू 9.8, टाइम पीरियड 10, सो दिस विल बी 98 मीटर पर सेकेंड। उनका रिजल्टेंट निकालो तो ग्राउंड पे आपकी जब प्रोजेक्टाइल हिट करेगी वो वेलोसिटी मिलेगी, एंड दैट विल बी √(vx² + vy²। सिंप्लीफिकेशन आंसर। फिर देखो एंगल कितना बनेगा वहाँ पे, ये मैंने आपको अभी करवाया था ना, एंगल कितना बनेगा प्रोजेक्टाइल आपका, 1 मिनट में पेपर निकाल। एंगल यहाँ पे बीटा बन रहा है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल, तो वही एंगल की बात है यहाँ पे। 10 बीटा इज इक्वल टू vy/vx, 98/98 इज इक्वल टू 1, सो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1, सो दिस विल बी 45 डिग्री। सो बीटा विल बी 45 डिग्री। तो आई होप आप सबको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए। अब देखो मैं ये लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी को मतलब सपोर्टिंग टाइप अगर करना, डोनेट करना है, तो वो पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं। और जिसको डोनेट नहीं करना उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करो। डोनेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आप सबकी कंडीशन समझ सकता हूँ, ठीक है, आप मेरी भी कंडीशन समझ सकते हो। तो बेटर है कि आप जो भी हेल्प हो सके मतलब वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तो मैक्सिमम ऑडियंस में गेन कर पाऊँगा, ठीक है। क्लियर। तो वो मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, और बाकी सब आप जानते हो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, बाय।